प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार को 10वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि क्या बात चल रही थी? बात चल रही थी कि बाप तो इस समय राजाओं का राजा तुमको आकर बनाते हैं, और जब तुम राजाओं का राजा ऐसे कैरेक्टर वाले बन जाएंगे कि राजाओं का राजा बनो, तो फिर ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज एकदम क्या कर देते हैं, है ड्रामा प्लान अनुसार एकदम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। मना पहले धीरे धीरे करते होंगे कि एकदम करते होंगे? बम भी फटते हैं ना, ज्ञान के बम फटते हैं कि नहीं? वो पहले धीरे धीरे फटते होंगे कि सारे इकट्ठे फट पड़ते होंगे धीरे धीरे, पर लास्ट में जाके परमात्मा प्रत्यक्षता बम फट पड़ता है, सब खत्म। तो एकदम ड्रामा प्लान अनुसार ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य प्रजातंत्र खत्म कर देते। सो बाप इस समय में आकर के सब समझाते हैं। कौन बाप आके समझाते हैं? इसमें समझाने की बात क्या है? शिव बाप आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के सब समझानी देते हैं, समझानी देते हैं या सिर्फ सुना के चले जाते हैं? सुनने से काम नहीं चलता, सिर्फ सुनने सुनाने से। समझाते भी हैं। ये जो बिल्कुल ही राजाओं के राजा थे, वो अभी इसमें ये धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है। इसमें किसमें? अरे प्रजातंत्र राज्य में धर्म भ्रष्ट, इनकी धारणाएं भी भ्रष्ट हो गई। धर्म की धारणाएं होती है ना, भ्रष्ट हो गई। कर्म भी भ्रष्ट हो गए। कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं ना, भ्रष्ट कर्म किसे कहा जाता है? श्रेष्ठ कर्म किसे कहा जाता है? भ्रष्ट कर्म कर किया आंखों से ही थोड़ा होता है, सभी कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से भ्रष्ट कर्म होते हैं। जिससे किसी को दुख हो वो हो गया भ्रष्ट कर्म, और सुख हो तो हो गया श्रेष्ठ कर्म। और वो ज्ञानेंद्रियों से भी होता है तो भ्रष्ट इंद्रियों से भी होता है। उसका मूल है क्या? ज्ञानेंद्रियों से भी विचार होता है और कर्मेंद्रियों से भी विचार होता है। ज्ञानेंद्रियों में मुख है कि नहीं? मुख से बातें करते हैं तो विचार होता है कि नहीं? किससे बातें करनी है? एक से या अनेकों से? एक से। अब वो तो निराकार है, बिंदी है, किससे बातें करें? वो कोई देखने में आता है, मालूम पड़ता है क्या? है विश्वास कैसे हो? हाँ, सागर में आया। अच्छा, जब सागर में आया है, वो भक्त लोग कहते हैं पीपल के पत्ते में सागर में आया।
है? जब पूछा जाए तब बताओ। तो वो तो कृष्ण को भगवान मान लेते हैं कि जब सतयुग शुरू हुआ तो पहले कृष्ण आया, लेकिन वो कृष्ण आते ही आते इस दुनिया में क्या शुरू करता है? हाँ? चलो कर्मेंद्रियों से नहीं तो ज्ञानेंद्रियों से क्या शुरू कर देता है? हाँ? क्या करता है? दृष्टि लेना, दृष्टि देना, कर्मेंद्रियों का काम शुरू कर देता है। तो वो कोई भ्रष्ट कर्म हुआ क्या है? अच्छा, कर्मेंद्रियों से कर्म करने से जो संतान पैदा होगी, होगी या नहीं होगी? होगी। वो कैसी संतान पैदा होगी? ज्ञानेंद्रियों से बल देवताएं ज्ञानेंद्रियों से कर्म करते हैं, ज्ञानेंद्रियों संतान पैदा करते हैं। उतरती कला की संतान पैदा होगी या चढ़ती कला की संतान पैदा होगी? उतरती कला की संतान पैदा होगी। और वो उसने शुरुआत कर दी तो सारी सृष्टि जन्म जन्मांतर नीचे ही उतरती रहेगी कि चढ़ेगी? कभी नीचे ही उतरती रहेगी। तो कलयुग के अंत में तो ये राजाओं का राज्य तो खत्म हो जाता है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य शुरू हो जाता है। तो ये जो कर्मेंद्रियों से जो भ्रष्ट कर्म होते हैं द्वापर युग से, क्योंकि द्वापर युग तो है ही रजो प्रधान युग, रजो प्रधानता से कर्मों की शुरुआत होती है। क्या? कर्मेंद्रियों के द्वारा। उससे पहले देवताएं कर्म करते थे कर्मेंद्रियों से? नहीं, ज्ञानेंद्रियों का कर्म होता था, कर्मेंद्रियों का तो कर्म नहीं होता था। अभी तो कर्मेंद्रियों से भी भ्रष्ट बन पड़े। इब्राहिम आता है 2500 साल पहले, क्योंकि उससे पहले तो 2500 साल स्वर्ग था इस सृष्टि पर, हेवनली गॉड फादर ने स्थापन किया। फिर ये मनुष्य गुरु आते हैं ना, देह अभिमानी, तो ये कर्मेंद्रियों का काम शुरू करते हैं। ये भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती है ना, कर्मेंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां हैं या श्रेष्ठ इंद्रियां? भ्रष्ट इंद्रियां। तो इन भ्रष्ट इंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट कर्म करते हैं या श्रेष्ठ कर्म करते हैं? भ्रष्ट कर्म करते हैं। अच्छा, वो जो मुसलमानों में कथा आती है, आदम ने बॉडी के बीच का फल खाया, फल खा के आनंद लिया, तो वो भ्रष्ट कर्म किया या श्रेष्ठ कर्म किया है? क्या कर्म किया? भ्रष्ट कर्म किया। बाप अठे है, श्रेष्ठ कर्म किया कैसे? भ्रष्ट कर्म किया तो कैसे किया और श्रेष्ठ कर्म किया तो कैसे किया है? हाँ, भले भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से कर्म किया, लेकिन बलात्कार किया क्या? बलपूर्वक किया क्या है? कि जिसके साथ किया उसके साथ स्वेच्छा से किया, खुशी खुशी किया, तो खुशी खुशी किया तो खुशी मिली, आनंद तो मिला, लेकिन दुख नहीं मिला, तो उसको भ्रष्ट कर्म करेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये शुरुआत कर दी किसने? इब्राहिम ने शुरुआत की। वास्तव में इब्राहिम की आत्मा तो सात्विक आती है, अर्श से, आत्मलोक से। तो ये अदा क्या होता है? आदम ने भ्रष्ट कर्म किया। वाह भाई,
ये तो कह रहे आदम ने भ्रष्ट कर्म नहीं किया, श्रेष्ठ कर्म किया, दुख नहीं दिया है। जिसके साथ भी कर्म किया तो उसकी स्वेच्छा से किया, खुशी खुशी किया। तो खुशी खुशी किया तो उसे बलपूर्वक कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो उस समय आदम के लिए तो नहीं कहेंगे कि भ्रष्ट कर्म किया, लेकिन आदम को बरगलाया किसने? ईव ने बरगलाया। और जो ईव है बरगलाने वाली, देह का, कर्मेंद्रियों का, दैहिक कर्मेंद्रियों का आरंभ करने वाली, तो वो देह अभिमानी है या आत्मा अभिमानी है? क्या कहेंगे? देह अभिमानी है, तब तो इच्छा हुई। तो वहां से गिरावट शुरू होती है। क्या? जब उसे कहते हैं देह अभिमानी धरणी। क्या? धरणी में 5 जड़ तत्व होते हैं या नहीं? चाहे पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो। पृथ्वी तो वो खुद ही है, सब कण कण में समाये हुए हैं। तो उसकी औलाद ये सारे विधर्मी धर्म पिता हैं। क्या? तो धर्म पिताएं तो पवित्र आते हैं या पवित्र आते हैं आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से पवित्र आते हैं। तो फिर निमित्त कौन बनता है साकार में? वही देवात्माएं निमित्त बनती हैं। क्या? जिसमें प्रवेश करता है। तो जो धरणी है, उस धरणी में भी 2 रूप है। एक धरणी है आधार मूर्त है, और एक धरणी है आधार, जिसे जड़ कहा जाता है षष्ठी वृक्ष का, उसका बीज। बीज पहले या आधार जड़ पहले? बीज पहले। तो वो बीज कौन हुआ चैतन्य में? अरे बोलो बोलो। जगदम्बा, धरणी, धरणी माता। तो वो बीज जो है उसका, उससे पैदा होने वाली जो रचना है, जड़ है, वो रचना कौन है? हाँ, वो पहली पहली रचना है जो इस सृष्टि को गिराना शुरू करती है। क्या? कैसे गिराती है? संग के रंग से। भले ज्ञान इंद्रियों का संग हो, कर्मेंद्रियों का संग हो, गिराता तो जरूर है। तो वो तो हो गया पहला। कौन? जो ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि में प्रसिद्ध होता है, सारी सृष्टि को मनसा के वाइब्रेशन से जन्म देने का निमित्त बनता है। तो उसकी भी कोई औलाद होती होगी है? उसकी औलाद कौन है? उसकी औलाद लक्ष्मी पार्वती छोटी औलाद है या बड़ी औलाद है? है? छोटी है या बड़ी है? वो तो छोटी है। जो बड़ी है वो है जिसे जड़ कहते हैं, बीज भी कहते हैं,
उसको कहते हैं माया, बड़ी बेटी। क्या क्या नाम दिया? माया, बड़ी बेटी। तो वो बड़ी बेटी जो है उसको माया जिसको कहा जाता है, माँ माने नहीं संस्कृत में, आया माने आया। ना आया होता माया रूपी रावण तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो आ जाता है। तो शुरुआत कहां से हो गई? कौन सी आत्मा से शुरुआत हुई? किसमें आया माया? पहले पहले माया किसमें आया? जगदम्बा में आया। और जगदम्बा में माया कहां से आया? जगदम्बा में किसने, वो सब नाम धाम नहीं। जगदम्बा में किसमें आया, कहां से आया? जगदम्बा में कहां से आया? क्योंकि जो अम्बा होती है, वो जो अम्बा होती है वो तो बच्चों को पैदाइश करने वाली होती है। बच्चों की पैदाइश करते करते उसमें तो क्या इतनी बुद्धि की पावर, इतनी मन की पावर, इतनी इंद्रियों की पावर नहीं रहती है। बच्चे पैदा करने से माताएं बुद्धि हो जाती हैं तो उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती, मन भी काम नहीं करता उतना। तो उसको किसने बरगलाया है? जिसने बरगलाया वो कौन है? माया ने बरगलाया। और माया ने जो बरगलाया, वो माया तो बेटी है ना, है? द्वापर से आती है। तो माया किसकी रचना है? हाँ, बीज रूप माया होगी तो उसकी रचना है। बीज रूप माया होगी तो उसकी कोई बीज से उत्पन्न होने वाली जड़ भी होगी, आधारभूत है, होती है कि नहीं? तो बीज रूप जो माया है वो बरगलाती है। क्या? जब इब्राहिम आ जाता ना तो बीज रूप माया ने मरगलाया, तो वो माया की बुद्धि में कहां से ये बात आई है? कहीं से आती है या माया जो है वो तो बेटी है ना। बेटी तो पवित्र भाव वाली होती है, पवित्र बुद्धि होती है, पवित्र होती है, पवित्र होती है। तो उस माया में ये बात कहां से आई है? ओहो, हाँ, डमरू से आई। जो इस्लाम धर्म का बीज है वहां से आई। इस्लाम धर्म का बीज तो देवात्मा है, नीचे उतरी हुई आत्मा, लेकिन उसको किसने सिखाया? उसके पास वाइब्रेशन कहां से आया? बीज रूप आत्मा है तो जल्दी वाइब्रेशन पकड़ती है ना, है? क्या बीज हैं वो बड़े बुद्धि के वाइब्रेशन को पकड़ने वाले मन बुद्धि से तीव्र हो जाते हैं। तो है वो बीज रूप आत्मा कहां से पकड़ती है? अरे यादगार बनी हुई है, कहां से पकड़ती है? संगम युग की शूटिंग पीरियड में भी पकड़ा होगा, नहीं पकड़ा होगा है? शूटिंग नहीं होगी तो बड़ा ड्रामा में कहां से आएगा?
शूटिंग पीरियड में भी प्रसिद्ध है। क्या? योग माया मंदिर। कैसी माया है? योग लगाने वाली। क्या? लेकिन माया भी योग है। क्या? अच्छा है या खराब है? योग लगाने वाला जो योग है वो श्रेष्ठ योग कौन सा होता है? अव्यभिचारी या व्यभिचारी? अव्यभिचारी योग अच्छा होता है। और योग भी व्यभिचारी हो जाए, योग माने लगाव, लगन, अटैचमेंट, वो व्यभिचारी हो जाए तो फिर दुखदाई होगा या सुखदाई होगा? क्या होगा? दुखदाई होगा। तो बीज रूप जो माया है वो ये वाइब्रेशन कहां से पकड़ती है? उस वाइब्रेशन को पकड़ाने वाला कौन? कौन सी आत्मा है? अरे कौन सी आत्मा? कोई आत्मा होगी ना जिसकी बुद्धि में ये बात होगी कि जो सृष्टि है सृष्टि की पैदाइश सुख लेने से ही होती है। क्या? चाहे वो ज्ञान इंद्रियों का सुख हो, चाहे कर्म इंद्रियों का सुख हो, तो कोई आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी है जो पहले पहले नंबर की है। क्या? इब्राहिम। वो इब्राहिम की आत्मा में ये वाइब्रेशन है ही नहीं। क्या? कि ज्ञान इंद्रियों से भी कोई सृष्टि पैदा हो सकती है? नहीं है। उसकी बुद्धि में तो यही है, आत्मा में संस्कार भरा हुआ है कि ये सृष्टि जो है वो कर्म इंद्रियों के सुख से चलती है। और कर्म इंद्रियों में मुख्य कर्म इंद्रिय है काम इंद्रिय। तो वो वाइब्रेशन को पहले पहले कौन पकड़ लेती है? आत्मा। कोई आत्मा है जो पहले पहले पकड़ती है? माया पकड़ती है। और माया तो बेटी है, फिर कैसे पकड़ती है? पवित्र बुद्धि है? मन बुद्धि पवित्र है और देह भी पवित्र ही होगी या पवित्र होगी? देह भी पवित्र, सुंदर होगी या भौड़ी होगी? सुंदर ही होगी। तो वो कैसे पकड़ती है? अरे उस माया की कोई रचना है? वो माया किसी जड़ को पैदा करती है कि नहीं? है? आधार मूर्त माया। तो जो जड़ पैदा होती है आधार मूर्त, वो इब्राहिम किस में प्रवेश करता है? उसी में प्रवेश करता है। किस में? आधार मूर्त माया में प्रवेश करता है। और वो आधार मूर्त आत्मा माया वो कहां से जन्म लेती हुई आई? ऊपर से आई परम धाम से या सुखधाम से, स्वर्गधाम से जन्म लेती हुई आई है? सुखधाम से जन्म लेती हुई आई। और रचना किसकी है सुखधाम में? रचना है पहले नारायण की, कृष्ण की रचना है। जो कृष्ण वाली आत्मा है दृष्टि से सुख भोगती है, सृष्टि चालू कर देती है। तो दृष्टि से संगम युग में उसने क्या गड़बड़ किया होगा?
जो नहीं करना चाहिए है। विचार नहीं करना चाहिए है। आंखों से दृष्टि का विचार शुरू किया और इस विचार में पहली पहली शिकार बनी जो आत्मा, वो उससे पैदा होने वाली सेकंड नारायण बनती है। वो ही सेकंड नारायण जब नीचे गिरता है जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते, तो उस नारायण वाली आत्मा में ही इब्राहिम प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके वो अपना काम करेगा। क्या काम कैसा करेगा? धर्मानुकूल काम करेगा या बलात्कार भी करेगा? वो बलात्कार करता है। उसकी बुद्धि में वो बात है ही नहीं जो बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं, जिसकी यादगार शिव बाबा के मंदिरों में बनी हुई है। क्या प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। शिवलिंग लोग तो समझते नहीं है कि लिंग क्या है, शिव क्या है। एक तरफ कहते हैं कि शिव तो निराकार है। अब जब शिव निराकार है तो उसको लिंग कहां से आ गया? वास्तव में जिसमें प्रवेश करता है आदम में, वो उसकी बात है। वो आदम इस सृष्टि रूपी रंगमंच की वो आत्मा है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्यों का जन्मदाता है। तो वो आत्मा जो मनुष्यों का जन्मदाता है, आदम कहा जाता है, आदिदेव कहा जाता है, उसे कहते हैं शंकर। तो जो शंकर है शिवलिंग में, वो वास्तव में लिंग है, क्योंकि वो ही मूर्तिमान होता है, साकार होता है। शंकर देवता साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है ना। तो साकार होगा तो लिंग भी होगा। तो वो लिंग जो मूर्तिमान होता है, उसमें शिव प्रवेश करके वो तरीका सिखाते हैं। क्या तरीका? कि मेरी याद में निरंतर रहोगे तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सुख नहीं भोग सकेंगी। क्या? कर्म जो है अकर्म हो जाएगा। तो वो काम तो उसने किया संगम की शूटिंग में। और ये जो सतयुग का कृष्ण है, पहला प्रिंस, वो क्या काम करता है? वो दृष्टि से सृष्टि तो शुरू करता है, लेकिन विभिचारी दृष्टि भी बन जाती है या नहीं बन जाती है? मनुष्यों की जो इंद्रियां हैं वो विभिचारी बनती हैं कि नहीं बनती है? तो बनती है। और बनती है तो ये कोई न कोई तो निमित्त बनेगा कि किसके साथ ज्यादा लगाव जाता है दृष्टि का है। क्योंकि मम्मा तो पहले ही शरीर छोड़ देती है, छोड़ती कि नहीं? और मम्मा ने शरीर छोड़ा, और मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद सबसे जास्ती खातिरी किसकी होने लगी? जिसकी बहुत खातिरी होने लगी, वो उसके अंदर भाव भरा हुआ था कि अगर मम्मा बाबा की गद्दी पे मैं बैठूंगी तो मैं ही बैठूंगी और किसी को नहीं बैठने दूंगी। तो वो बैठ गई और उसने भी वही धंधा शुरू कर दिया। क्या? दृष्टि का लेना, दृष्टि का देना, बस वो योग हो गया। और ये समझाने कि वास्तव में ये राजयोग क्या होता है
और राजयोग सिखाने वाला कौन होता है, और सबसे पहले नंबर में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर राजयोग सीखने वाला कौन होता है? जाना जाना तेरा भला आधा सोता जाता है बुद्धि में घास बैठे। माता जी उसकी बुद्धि में बैठता है क्या? राजयोग सिखाने वाला कौन? किसकी बुद्धि में? किसकी बुद्धि में बैठता है राजयोग सिखाने वाला कौन? किसकी बात हो रही है? प्रभु अरे उस समय की बात है जब मम्मा ने शरीर छोड़ा। शिव बाबा कहां से पहुंच गए वहां? है हाँ, प्रकाश मणि की बात हो रही है, ये बात हुई ना। तो उसको सबसे जास्ती रिगार्ड मिलता था यज्ञ में। क्यों? कि उसको मम्मा की गद्दी मिल गई, जो वो चाहती थी सो उसे मिल गया। तो उसने अमेरिका से टाइटल भी ले लिया किसी यूनिवर्सिटी से, जगदम्बा। क्या तो डुप्लीकेट जगदम्बा हुई या असली हुई? डुप्लीकेट। विविचारणी कहे कि अव्यभिचारणी? विविचारणी। तो जिस बीज रूप आत्मा से जन्म लेती है, वो जन्म लेने वाली भी वैसी होगी वर्ल्ड मदर, बन तो गई है, विविचारणी होगी या व्यभिचारणी होगी? विविचारणी। तो वही आत्मा जन्म लेते लेते सतयुग से त्रेता तक, त्रेता से कलयुग तो बाद में आएगा, पहले द्वापर युग आता है ना। तो द्वापर के आदि में वही आत्मा निमित्त बनती है इब्राहिम का शरीर लेने के लिए। इब्राहिम की आत्मा जो पवित्र ऊपर से आती है ना, तो वो उसमें प्रवेश करती है। और जो आत्मा सतयुग के आदि प्रिंस की बुद्धि खराब कर सकती है, तो जो प्रवेश करेगी उसकी आत्मा बुद्धि खराब नहीं होगी है? तो वो धंधा शुरू हो जाता है। क्या? कर्मेंद्रिय का, कामेंद्रिय का, वहां से शुरुआत। और ये बच्ची तो बाद में पैदा होती है। कौन बच्ची है? माया बच्ची बाद में पैदा होगी, पहले पहले पैदा होती है। तो वो माया बच्ची जो है, वो तो बच्चे तो सब देख लेते हैं ना क्या हो रहा है, बुद्धि ज्यादा तीखी होती है तो भी पकड़ लेते हैं। उस बच्ची ने बात तो बुद्धि में आ गई है, और बच्ची बड़ी होती है। तो इस्लामियों की संख्या उस समय कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा होती है, थोड़ी होती है, संख्या होती ही नहीं। अब उन्हें तो अपना भोजन चाहिए, सुख का, कर्मेंद्रिय का भोजन, और मिलता है नहीं कहीं ऐसा सुंदर देह का भोजन। अपनी लड़की, अपनी बहन, बस उनके ही ऊपर फिदा हो जाते। तो लड़की क्या करेगी है? वो क्या करेगी? अपनी दादी अम्मा को नहीं बताएगी है? दादी अम्मा को बताएगी कि नहीं? कौन है दादी अम्मा? दादी अम्मा तो बड़ा प्यार करती है बच्चों को। दादी अम्मा को प्यार होता है कि नहीं? बहुत प्यार होता है। तो कौन दादी अम्मा है? जगदम्बा। जगदम्बा की बुद्धि में बात आती है तो जगदम्बा जगदप्पा को बरगलाती है। वो तो
पुरुष है? पुरुष की तो कमजोरी होती है क्या? द्वैतवादी द्वापर युग से जब आत्मा नीचे उतरती है तो कमजोरी आती है कि नहीं? और कमजोरी तो पहले भी थी। सतयुग त्रेता में देवताओं में कमजोरी नहीं थी? स्त्री जाति के प्रति आकर्षित होने की थी या नहीं? हाँ, कोई से भी, कोई इंद्रिय से भी वो कमजोरी थी या नहीं थी? थी। तो वो कमजोरी जो है वो प्रजापिता को पकड़ लेती है और वो बरगलावे में आ जाता है। क्योंकि उसने तो सीखा हुआ है संगम युग से ही। शिव बाबा ने क्या सीख दी है? राजयोग की सीख दी है, वो याद रहेगा। राजयोग, राजयोग का नाम निशान देवता सृष्टि खत्म होने से त्रेता युग के अंत में खत्म हो जाता है। याद में रह के कर्म करो। वह याद किसकी याद में रह के कर्म करेगा? है देव आत्माओं को त्रेता के अंतिम जन्म में याद रहता है कुछ? आधा विनाश हो जाता है। भगतड़ में कुछ याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहता। तो एक बात बाबा ने सिखाई, एक ने कही दूसरे ने मानी, तो बस अब अपना अटैचमेंट तो है ही, पहले से ही है, तो बस बात मानने में क्या देर लगती है, मान ली। लेकिन जो संगम युग से प्रैक्टिस पड़ी हुई है राजयोग की, वो द्वापर युग शुरू होते ही एकदम खत्म हो जाएगी। राजयोग से राजाई करने की और श्रेष्ठ राजा बनने की प्रैक्टिस है या भ्रष्ट राजा बनने की प्रैक्टिस है? श्रेष्ठ राजा। तो वो आत्मा जो है वो तो बलात्कार नहीं करती, लेकिन शुरुआत कौन करता है बलात्कार की? देह का बल प्रयोग कौन करता है? देह की कर्मेंद्रियों का बल कौन प्रयोग करेगा? पहले पहले द्वापर युग से, द्वैतवादी द्वापर युग से। हाँ, इब्राहिम किया तो। और उस हरकत को जो बुद्धि की तीखी बच्ची है उसने पकड़ा और उसने जाकर के दादी अम्मा को बता दिया। दादी अम्मा की तो औलाद है ना। कौन? हाँ, वो जो इब्राहिम का आधार मूर्त बनता है ना, वो दादी अम्मा की औलाद है ना। तो बस वो माया का काम शुरू हो गया। माया सबसे ज्यादा पावरफुल हुई या रावण ज्यादा पावरफुल हुआ? रावण कहते हैं पुरुष प्रकृति को और माया कहते हैं स्त्री प्रकृति को। तो राज्य किसका कहा जाए? मायावी राज्य शुरू हो गया। तो बताया वो मायावी राज्य शुरू होते होते 2500 वर्ष के बाद नीचे नीचे गिरते गिरते एकदम सारी सृष्टि में वही मायावी राज्य शुरू हो जाता है। माया किसे कहते हैं? माया छुप के काम करने वाली होती है या प्रत्यक्ष काम करती है? छुप के काम। तो वो कर्मेंद्रिय से जो काम संसार में चल रहा है वो चोरी से चल रहा है। क्या? भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का कार्य। वो कोई भी धर्म वाला हो, क्या वो चोरी से चलता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है, बाबा ने कहा मनुष्य बंदर से भी बदतर हो। बंदर क्या करता है? कैसे काम बेकार भोगता है? वो तो एकदम पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां निर्लज्ज होके भोगता है। तो ऐसी सृष्टि की हालत होती है प्रजातंत्र राज्य में। क्या सारे के सारे मनुष्य मात्र बंदरों से भी बदतर बन जाते हैं। और कहा जाएगा कि प्रजातंत्र राज्य में ये कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं।
प्रजा का पंचायती राज्य हो जाता है। क्या क्या कहा? पंचायती राज्य। 5 क्यों कहा? माना जो प्रसिद्ध है शास्त्रों में, कौन सी माता प्रसिद्ध है जिसके ऊपर 5 पति थे? द्रौपदी। कहां से पैदा हुई थी? यज्ञ कुंड से। वो यज्ञ कुंड कहाँ है? शास्त्रों में तो लिख दिया अग्नि का कुंड था। अग्नि के कुंड में से स्वाहा स्वाहा किया तो एक बच्चा एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची का नाम द्रौपदी पड़ा। तो अब कोई अगर ये परंपरा शुरू हुई थी तो वो परंपरा आज क्यों नहीं देखी जा रही? कहीं यज्ञ कुंड से कोई बच्चा बच्ची पैदा हुआ आज का? सब अंधश्रद्धा की बात है। ये द्वापर युग से द्वैतवादी धर्मपिताएं आते ही हैं ये अंधश्रद्धा फैलाने के लिए। तो उस अंधश्रद्धा से प्रभावित होकर के ये जो भारतवासी देवताएं थे सतयुग त्रेता में, वो ऋषि मुनि तो बनते हैं, पवित्रता के उनके संस्कार तो हैं, कोशिश तो करते हैं पवित्र रहने की, लेकिन ये जो जो पावरफुल आत्माएं आती है ना, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह, इनके प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। तो अब ये सृष्टि तो काजल की कोठरी होती जा रही है, काले कर्म की। दुनिया का सबसे बड़ा काला कर्म कौन सा हुआ जो छुप के किया जाता है? काम विकार। तो ये काली दुनिया शुरू हो गई। उसमें कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट पंचायती राज्य होता है। पंचायती राज्य क्यों? क्योंकि स्त्री जाति जो है वो कोमल होती है या कठोर होती है? शरीर से भी कोमल, और उस कोमल के ऊपर जब आघात होता है तो कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? और लगातार आघात होते होते और फिर बच्चे पैदा करते करते सारी शक्ति तो बच्चों में चली जाती है। तो वो शक्ति जो है अबलाओं की सबसे ज्यादा छीन होती है। यहां तक कि कलयुग के अंत में आते आते स्त्री जाति पूरी अबला बन जाती। आ माने नहीं, बला माने बल वाली। और पुरुष प्रबल होते हैं, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। तो वो तो अपना धंधा करना, दुर्योधन दुष्ट युद्ध करना, सुख तो भोगते हैं, लेकिन जिसके साथ सुख भोगते हैं वो दुष्ट युद्ध जरूर करेंगे, बलात्कार जरूर करेंगे। तो वो कलयुग के अंत में आकर के जो कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट सरकार बनती है, जहां कंट्रोल करने वाले कोई राजा तो होते ही नहीं है। क्योंकि राजा तो बनते ही हैं तब जब राजयोग भगवान आकर के सिखाते हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है। योग माने लगाव, अटैचमेंट। क्या राज भरा हुआ है? माम एकम याद करो। क्या करो? मुझे एक को याद करो। कोई दूजम को याद किया तो राजा कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? कमजोर राजा बन जाते। तो कोई तो ऐसा होगा जिसने पूरा बात को फॉलो किया हो, क्योंकि शिव तो आते हैं, वो तो निराकार है। वो निराकार तो कैसे बताएगा बात राजयोग की? तो वो तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम
ब्रह्मा देते हैं। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। अब ब्रह्मा के शास्त्रों में मुख 5 दिखाए गए हैं, है ना। 5 मुखों में 4 मुख तो 4 दिशाओं की तरफ हैं, वो देखने में आते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो मुख था, ऊर्ध्वमुखी मुख, वो काट दिया गया। क्यों? क्योंकि उस मुख ने, ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी निकली, उन वेदों की भर्त्सना करना, ग्लानि करना शुरू कर दिया। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, हे आदम, तू क्या कर, ये जो वेद है ना, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए, 4 मुखों वाले ब्रह्मा के मुख से निकले हुए, ये 3 गुणों से भरे पूरे हैं। क्या? कौन से 3 गुण? सतरज तम। ये 3 गुणों में जरूर गिराएंगे। कर्मकांड सिखाते हैं ना वेद, यज्ञ करो, ये करो, यो करो, वो स्वाहा करो, स्वाहा, ये दुनिया भर के कर्मकांड बने हुए हैं। ये सब अंधश्रद्धा सिखाने वाले। तो जो ऊर्ध्वमुखी सर है ना, उसने तो सारा भंडाफोड़ कर दिया। ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ब्रह्म वाक्य, जिसे वेद वाक्य कहते हैं, उसका भंडाफोड़ कर दिया। अच्छा चलो, वो तो भंडाफोड़ किया, फिर असलियत कुछ होगी कि नहीं होगी? तो असलियत वही ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, वही आत्मा है जो आदम वाली आत्मा कही जाती है, अर्जुन कही जाती है। उसी अर्जुन के शरीर रूपी रथ में शिव बाप आकर के पहले प्रवेश करते हैं। अव्वल नंबर का अर्जुन। अर्जुन भी नंबर वाले हैं। धन का अर्जन करने वाले को अर्जुन कहा जाता है। ये तो ज्ञान धन की बात है। तो जिसने ज्ञान धन का अखूट भंडार निराकार शिव से अर्जित किया, वो अर्जुन ये कर्मकांड की बातों को खारिज कर देता है, वेदों को खारिज कर दिया। तो फिर अब वेदों को मानने वाली तो प्रजातंत्र सरकार है कि आज की दुनिया में, कि नहीं है? वेदों को बहुत मानते हैं। ढेर सारे स्कूल खोले हुए हैं, नाम रख दिया गुरुकुल, और उनमें 3-3 घंटे वेद का पाठ होता है, वो कंपलसरी है। अरे भाई, ये कोई नहीं जानता है कि भगवान ने जो आकर के गीता ज्ञान सुनाया, वो गीता ज्ञान किसके द्वारा सुनाया था? वो गीता श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा गाई हुई गीता पहले है या वेद पहले हैं, वो कोई नहीं जानता। वास्तव में जो 4 मुखों वाला ब्रह्मा संसार में प्रसिद्ध होता है, उससे भी पहले वो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा था। कहाँ? ओम मंडली में, ब्रह्मा कुमार कुमारों की दुनिया में। जिस ओम मंडली में उस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके है, उस अर्जुन के तन में प्रवेश करके उसका नाम भी दिया था ब्रह्मा। लेकिन वो पहले नंबर का ब्रह्मा हुआ या नंबरवार हुआ? पहले नंबर। इसलिए मुकर्रर रहता है वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर। आदि में भी वो आत्मा मुकर्रर है, उसका रथ मध्य में भी मुकर्रर है, और सृष्टि के अंत तक भी, जब तक सृष्टि का विनाश हो, वो तन ही मुकर्रर रहता है। तो बताया ये धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट राजाओं की सरकार है, जो राजा भगवान ने आके बनाया था। क्योंकि भगवान का नारा ही है क्या? स्वतंत्र रहो। स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन, आत्मा के शासन में रहो।
क्या? किसी देहधारी के अंडर में अधीन होके नहीं रहना। तो राजा स्वाधीन होता है, या राजा में राज्य में पलने वाले कोई और स्वाधीन होते हैं? क्यों? रानी स्वाधीन नहीं होती? रानी भी राजा के अधीन होती है। तो ये राजयोग राजाओं को, जो जन्म जन्मांतर सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक राजाएं बने हैं, उनको किसने सिखाया? उसी निराकार शिव ने आकर के अकूट ज्ञान का भंडार राजयोग का दिया, और उसने अर्जुन को, अव्वल नंबर अर्जुन को, जिसे ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा कहा जाता है, ऊपर वाला मुख, उसको सिखाया। लेकिन जब सिखाया था तब प्रवेश किया ना, तो उस ब्रह्मा को पता ही नहीं रहता है कि किसने प्रवेश किया। क्या पता रहता है? क्यों? शिव ने प्रवेश किया और पता क्यों नहीं रहता है? क्योंकि मैं जब प्रवेश करता हूं तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसको भी पता नहीं चलता, और देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी, समझने वालों को भी पता नहीं चलता। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव प्रवेश करते थे तो कोई को पता चलता था? नहीं। मुरली में तो आया है, क्या इन ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता? तो जब पता ही नहीं चला, तो जो शास्त्रों की पुरानी बातें चली आ रही हैं ज्ञान ध्यान की, वही बात बुद्धि में बैठी होगी कि दूसरी बात बैठी होगी? वही बात बुद्धि। और उसको ये तो पता चल गया कि दादा लेखराज ने साक्षात्कार भक्ति मार्ग के होने के बाद अपने गुरु से जानकारी ली, क्योंकि 12 गुरु जिंदगी में किए थे, उन गुरुओं की तफ्तीश की, कोई तो जिंदा होंगे। तो किसी ने उनके साक्षात्कारों का समाधान नहीं किया। वो भटकते भटकते आखिर विद्वान पंडित आचार्यों से पूछने लगे, वाराणसी तक पहुंचे, जो ज्ञान का भंडार मानी जाती है दुनिया में, एक ही नगरी। वहां भी विद्वान पंडित आचार्यों सन्यासियों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। फिर उसके दिमाग में आया कि हमारी दुकान का जो भागीदार था ना, जिसको हमने अपने हीरों की सारी दुकान सौंप दी थी, इस विश्वास के आधार पे ये सच्चा आदमी है और बड़ा विद्वान होशियार है, उससे तो जाके पूछें। तो उससे जाके पूछा तो उसने बता दिया, 4 और 5 प्रकार के जो साक्षात्कार हुए, क्लियर अर्थ बता दिया। तो ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को पसंद आ गया और उनको पक्का निश्चय बैठ गया। एक बात पर तो पक्का ही निश्चय बैठ गया कि मैं सतयुग का पहला प्रिंस कृष्ण हूं, और अभी इस कलयुग के अंत में मुझे ब्रह्मा का पार्ट बजाना है। जो संसार में ब्रह्मा के नाम से 4 मुखों वाला ब्रह्मा प्रसिद्ध होता है, वो ब्रह्मा के रूप में सफेद पोष पार्ट मेरा है। पक्का निश्चय बैठ गया। तो जिसमें प्रवेश किया पहले पहले, उसको तो पता ही नहीं है क्या कि 60 रूपी रंगमंच पर मेरा क्या पार्ट है। हाँ, शास्त्रों के आधार पे ये बुद्धि में बैठा था, शिवोहम, जो ज्यादा पुरुषार्थ करे, जो शास्त्रों में ज्यादा होशियार बने, वो ही शिव है। क्योंकि जैनियों में भी यही मान्यता है कि मनुष्य जो ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ करता है तो वो तीर्थंकर भगवान बन जाता है, सारी दुनिया को किनारे ले जाना। तीर माने किनारा, तीर्थंकर, था माने स्थान, कर माने ले जाने वाला, एक किनारे ले जाता है। ये दुनिया भवसागर है ना, विषय सागर है ना, इस विषय सागर में पार ले जाने वाले को कहते हैं तीर्थंकर। तो वो तीर्थंकर ऐसे ही मानते हैं कि वो जो पुरुषार्थ करता है, ज्ञान अर्जन करता है, वो तीर्थंकर बनता है। तो
जी जैनियों के हिसाब से और हिंदुओं के हिसाब से भी शास्त्रों के आधार पर ये बुद्धि में ज्ञान बैठा था, आत्मा सो परमात्मा। और जब आत्मा ही सो परमात्मा, शिवो हम, तो दुनिया को सुधारने वाला कौन साबित होगा? जो शिव है, जो आत्मा सो परमात्मा है, जो अपन को कहते हैं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, सृष्टि का आदि कर्ता। तो उसका फिर फर्ज हो जाता है क्या? दुनिया को सुधारना फर्ज होता है कि नहीं, कि बिगाड़ना? तो फिर उसने दिमाग में, बुद्धि में बात तो आएगी ना, संग के रंग से ही सुधरते हैं और संग के रंग से ही बिगड़ते हैं। तो बस जो संग का रंग है वो कर्म इंद्रियों से लगाना, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, आंखें, चाहे वो मुख हो, और चाहे वो भ्रष्ट इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां, उनसे संग का रंग लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका तक आवाज पहुंच गई। क्या क्या आवाज पहुंच गई? अखबारों में ये बात निकली कि कलकत्ते का एक जौहरी कहता है कि मुझे 300-400 कन्याएं मिल गई हैं, 16,000 चाहिए। अरे बाप रे, बस वो बात सिंध हैदराबाद में आग की तरह फैल गई है। और वहां तो सत्संग में वो जौहरी भी था, कलकत्ते वाला, बाबा का भागीदार। तो बस बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज तो रफू चक्कर हो गए, भाग गए। अब उनका तो बहुत ज्यादा मान मर्तबा था ओम मंडली में। सिंधियों का मान मर्तबा होगा कि नहीं है? सिंधी लोग उनको बहुत अच्छा समझते थे, क्योंकि जब सत्संग की शुरुआत हुई थी तो सिंध हैदराबाद वालों को ढेरों के ढेरों लोगों को साक्षात्कार होते थे। कृष्ण का साक्षात्कार होता था, फिर कृष्ण के साक्षात्कार के बाद तुरंत सफेद पोष का साक्षात्कार होता था ब्रह्मा के रूप में। तो उस समय साक्षात करके ढेर सारी आत्माएं वहां से सत्संग में हुजूम इकट्ठा होने लगा। और वो सारा का सारा सत्संग, ब्रह्मा तो बड़े धनवान थे, उनके तो ढेर सारे मकान भी थे, बड़े बड़े महल, माड़िया जैसे। तो उनमें ये धंधा चलता रहा। और जब विस्फोट हुआ तो सिंध के जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, जिनकी कन्याएं माताएं वहां आई हुई थी, वो तो बम फटाका कर देंगे। और ब्रह्मा बाबा गए भाग। तो लोगों की श्रद्धा तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर थी सिंध हैदराबाद में। उनके न होने पर फिर जो भागीदार था उसका बुरा हाल होगा या अच्छा हाल होगा? बुरा हाल। क्यों बुरा हाल होगा? है? अरे भगवान ने प्रवेश किया है, जो इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में ऊंचे से ऊंची हस्ती है, तो बुरा हाल क्यों हो? अखूट ज्ञान का भंडार है वो आत्मा, वो उसी तन में विराजमान है। लेकिन अरे विराजमान है वो तो ठीक बात, लेकिन क्या जिसमें विराजमान है उसने पहचाना? तो उसने जो कुछ किया वो उसकी गलती हुई या नहीं हुई? गलती हुई है? शिवो हम, गलती हुई, ज्ञान था इस बात का है? इस सृष्टि में हर आत्मा पुरुषार्थ करके शिवो हम नहीं बन सकती, क्योंकि शिव का तो एक मुकर्रर रथ होता है, बाकी टेम्परेरी रथ होते हैं। जो रथ में दिखाए गए अर्जुन के 4 घोड़े हैं जो देखने में आते हैं, क्या मन रूपी अश्व, वो चारों मन रूपी अश्व जो हैं वो, उनकी लगाम जो है देखने में आती है उसके हाथ में, भगवान के हाथ में।
बाकी कोई और भी अश्व है क्या रथ में? कौन है? अर्जुन। अर्जुन वाली जो आत्मा है वो तो बड़ा प्रबल है, मन बुद्धि का बड़ा बड़ा सबसे बड़ा क्या कहेंगे, शक्तिशाली कहेंगे ना। तो वो गुप्त रहती है, दिखाई नहीं पड़ती किसी, वो घोड़ा नहीं किसी को दिखाई पड़ता। लेकिन क्या उसने पहचाना? नहीं पहचाना। तो वो पहचाना ही ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान माने जानना, पहचानना। जब ज्ञान ही नहीं था तो गलती कहेंगे? है? नहीं गलती कहेंगे। तो गलती कहें या न कहें, दुनिया तो छोड़ने वाली नहीं है। तो बस उस समय कोई ब्राह्मणों ने, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने साथ नहीं दिया, सब चौकड़ी मार के भागने लगे और उसकी हत्या कर दी गई। इसलिए मुरली में आया है क्या 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 आया है? लाश भी गुम कर दी। इसलिए शास्त्रों में ये लिखा है, भगवान का जो विराट रूप है ना, उस विराट रूप में सारा शरीर तो दिखाते हैं लेकिन चोटी नहीं दिखाते हैं। क्या? ब्राह्मणों को नहीं दिखाया है, देवताएं दिखाए हैं, ऋषि मुनि दिखाए हैं, असुर दिखाए हैं, जानवर दिखाए हैं, पशु पक्षी भी सब दिखाए। लेकिन जो सबसे ऊंचा धर्म है ब्राह्मण धर्म, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है। क्या? ब्राह्मण कहां से पैदा हुए? ब्रह्मा के मुख से। शिव भगवान निराकार ने जो ज्ञान सुनाया, अकूट ज्ञान का भंडार दिया, तो उससे ब्राह्मण पैदा हुए, न कि गोद से पैदा हुए। गोद से पैदा होने वाले ब्राह्मण अलग, वो नीची कैटेगरी के, जिन्हें गोद का बड़ा अभिमान। लेकिन मुख से जो पैदा होते हैं, भगवान आता किस लिए है? गोद लेने के लिए आता है कि ज्ञान देने के लिए आता है? ज्ञान देने के लिए आता है ना। तो ज्ञान तो मुख्य चीज हुई ना। ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान की तो मुक्ति होती नहीं। बिना गोद के मुक्ति नहीं होगी ऐसा कुछ कहा नहीं। होगी भी तो गोद में का जिनको अभिमान है उनकी पूरी मुक्ति नहीं होगी, 84 जन्म की। क्या कम जन्म की मुक्ति होगी दुखों से, या पूरे 84 जन्म की मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो यही बात है कि जिन्होंने राजयोग सीखा, वो राज की बातें जानी, वो राजाएं बन गए। और वो राजाई का ज्ञान जिन आत्माओं में आता है वो रुद्र के बच्चे, रुद्राक्ष की माला कही जाती है। क्या? अक्ष, अक्ष माने आंखें। आंखें असली रूप में देखने वाले कान है, नाक है, मुख है, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं। संसार को कौन देखता है? सारा संसार आंखें ही देखती है। तो वो आंखें जो हैं वो भगवान की मुख्य रूप से आंखें दो हैं, विराट रूप में दिखाई गई। क्या? लेफ्ट और राइट। कौन सी लेफ्ट? एक राम और एक कृष्ण। क्या? जो लेफ्ट आंख है जब संपन्न बनती है ना, तो वो लेफ्ट आंख कमजोरियां पकड़ती है या गुणों पे ज्यादा ध्यान देती है? क्या पकड़ती है लेफ्ट आंख? है कमजोरियां पकड़ती है।
और कमजोरियों के आधार पर जो पाप किए हैं उन पापों के आधार पर दंड देती जाती है। और सीधी आंख जो है वो पाप भी देखती है और पुण्य भी देखती है। तो सीधी आंख का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी कलयुग के अंत में, उसकी सीधी आंख अच्छी होगी या खराब होगी? है? कैसी होगी? अच्छी होगी ना, है? उसमें चश्मा लगने की जरूरत है नहीं। और जो लेफ्ट आंख होगी उसमें जरूर कमजोरी होगी। क्या? अंधकार। आजकल तो कंप्यूटर बन चुके हैं, कंप्यूटर में आंख का पूरा ही अंदर तक देख लिया जाता है? तो कोई देखेगा तो उसे पता चलेगा कि हाँ आंख के अंदर बड़ा काला होल है। मतलब क्या हुआ? अच्छाई भी देखती है और बुराई भी देखती है। धृतराष्ट्र क्या देखता था? है? वो क्या देखता था? है? धृतराष्ट्र अपने जो बच्चे थे उनके तो गुण देखता था, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर है, राजकाज संभाल सकते हैं, मैं अपना राजा उन्हीं को बनाऊंगा। और जो दूसरों से पैदा हुए बच्चे, भले भाई ही क्यों ना हो, उनको बस कानिया नजर से देखता था, उनकी कमजोरियां पकड़ता था। तो ये धृतराष्ट्र का जो शास्त्रों में पार्ट बजाया वो कौन हुआ? है? कौन हुई आत्मा? जो धृत माने धर के बैठ गई, राष्ट्र माने धन संपत्ति है। ब्राह्मणों की दुनिया की सारी धन संपत्ति धर के बैठ गई। कैसे? ब्रह्मा बाबा को कैसे बता देंगे? क्या प्रूफ? अरे प्रूफ भी बताओगे? बिना प्रूफ प्रमाण के ऐसे ही हर बात बताते रहोगे अंधश्रद्धा से सुनी सुनाई। अलग को मिला अल्लाह। हाँ, ब्रह्मा कुमारियां तो कहती हैं वही अल्लाह, अलग उसके अंदर अल्लाह आ गया। उसने ज्ञान सुनाना, मुरलियां सुनाना शुरू कर दिया, वही तो है अल्लाह। बेको मिली बादशाही। अरे ब्रह्मा बाबा को तो ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही मिली, वो अल्लाह भी है उसके अंदर, वो बादशाह भी है ब्राह्मणों की दुनिया को। और जो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करेगा बादशाही का, वो ड्रामा में भी करेगा। अरे सब भूल गए। कैसे? प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? कहाँ की प्रॉपर्टी? कहाँ की बात है? दुकान की प्रॉपर्टी। दुकान की प्रॉपर्टी जिसको सौंप दी तो उससे धृतराष्ट्र हो गया। अरे वो धृतराष्ट्र हो गया इसलिए कि उसने ओम मंडली में धोखा देके भाग गया, और भाग जाने के बाद जब उसकी मौत हो गई, लाश गुम कर दी लोगों ने, तो मैदान में आ गया। और सन 47 से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की संस्था चालू कर दी। ब्राह्मणों की दुनिया की राजाई लेके बैठ गया कि नहीं? है? बैठ गया। तो धृतराष्ट्र हुआ कि नहीं? धृत माने धारण कर लिया, धर लिया। राष्ट्र माने धन संपत्ति, स्थूल धन संपत्ति। ज्ञान की धन संपत्ति जो थी लेने वाले उन ब्राह्मणों के ऊपर कब्जा करके बैठ गया। नाम क्या दिया? ये संस्था का नाम क्या दिया उस समय से? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्व, माने अपने नाम के ऊपर उस संस्था का नाम डाल दिया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। क्यों भैया? ब्रह्मा का अर्थ होता है बड़ी अम्मा। अम्मा के द्वारा राजकाज चलते हैं दुनिया में सब है।
अम्मा, विधवा अम्मा। एक प्रजातंत्र राज्य में भी, भारत में एक विधवा अम्मा हुई। भक्ति मार्ग में शूटिंग होती है ना। हाँ, इंदरा, अंदर, इन माने अंदर, डरा माने डर, जिसके अंदर डर भरा हुआ था। पाप कर्म करेगा तो डर भरा होगा कि नहीं है? हाँ, तो इंदिरा, फिर टाइटल मिला गांधी। अच्छा, ये गांधी जो नाम लिया वो किसकी पुत्री हुई फिर? कोई गांधी नाम का था क्या? कौन था? करमचंद गांधी। नाम क्या पड़ा? करमचंद, कर्म का चंद्रमा, कर्म करो। अरे, जब देवताओं को ही कर्म करने की दरकार नहीं होती है, प्रकृति सारे कर्म करती है, सृष्टि के संचालन की सब पूर्ति करती है, तो कर्मेंद्रियों से कर्म करने की जरूरत है? तो करमचंद गांधी नाम पड़ गया, गांधी, क्योंकि कर्मेंद्रियों में प्रधान इंद्रिय तो काम इंद्रिय है। गंदा काम करती है कि सुच्चा काम करती है? गंदा काम करती है। तो ये तो भक्ति मार्ग की बात है। प्रजातंत्र सरकार जहां से चालू हुई वहां की बात। ज्ञानियों में भी प्रजातंत्र संस्कार, प्रजातंत्र सरकार के फाउंडेशन पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा शूटिंग पीरियड में? तो वो हुए दादा लेखराज ब्रह्मा। क्या, कैसे, क्या गंदा काम किया? मुरली में बोला है, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। बाप बैठ करके, शिव बाप बैठ करके एक एक को सताश देते हैं दृष्टि का। इसलिए कहते हैं आंखें खोल के बैठो, नहीं तो दृष्टि का संग का रंग कैसे मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये धंधा तुम बच्चे तो नहीं करेंगे। लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया? वो धंधा चालू कर दिया। और उनकी गद्दी की जो मालिक बना, जो आत्मा, उसने भी क्या धंधा का चालू कर रखा? वो ही धंधा चालू रखा, आंखों के बेविचार का, और नाम दे दिया राजयोग। राजयोग का नाम क्यों बदनाम कर दिया? राज जिसमें राज भरा हुआ है, क्या मां हम एकम याद करो। आंखों से एक के अलावा दूसरे को देखेंगे तो याद आएगा कि नहीं आएगा? याद व्यभिचारी बनेगी या अव्यभिचारी बनेगी? चलो आंख की बात छोड़ दो, मुख ले लो। मुख से बातें करते हैं, तो एक के छोड़ करके अनेकों से बातें करेंगे या कोई से भी बात करेंगे तो वो याद आएगा कि नहीं आएगा? याद आएगा। सारी कर्मेंद्रियां जिसकी कान से बातें सुनेंगे, कान से सुनाएंगे, तो वो याद आएगा कि नहीं? बातें, कान की सुनी हुई बातें, सुनाई हुई बातें भी याद आएंगी। तो व्यभिचारी याद होगी या अव्यभिचारी याद होगी? क्या होगा? व्यभिचारी याद होगी। और व्यभिचार से नरक बनता है। क्या कहेंगे नरक कैसे बना? अरे नरक बनाता है। तो पहला नर कौन आया द्वापर युग से? द्वैतवादी द्वापर युग से है। पहला नर किसे कहें? है ईव स्त्री है कि नर है? इब्राहिम। हाँ, जो इब्राहिम वाली आत्मा है वो भ्रष्ट इंद्रियों के कर्म करना शुरू करती है और कराती है इस संसार में। उसके प्रभाव से प्रभावित हुए जो देव आत्माएं हैं, जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते नीचे उतरते हैं, तो वो पहले प्रभावित हो जाते हैं। अप्रभावित माने प्रजा। और सारी दुनिया जानती है, भारतवासी भी जानते हैं कि भारत की देव आत्माएं ही नीचे गिरती हैं तो विधर्मियों से प्रभावित होती है।
चाहे वो ऋषि मुनि ही क्यों न हुए हों, वो भी प्रभावित होते। तो उन धर्म पिताओं की प्रजा बनेंगे कि नहीं? और सारे ही प्रजा बनेंगे ऋषि मुनि, कोई बचेगा भी है? कोई नहीं बचेगा। वाह भैया, ये तो खूब बताई। कहते हैं कोई, हाँ, कौन बचेगा? एक है ऋषि मुनियों में जो नहीं बचता है, वो प्रजा नहीं बनता उनकी। कौन? प्रजा पिता। अरे प्रजा का पिता 500-700 करोड़ का कलयुग के अंत में होगा या द्वापर में होगा? आ गया प्रजापिता व्यास। क्या व्यास है, जिसके लिए गीता में भी व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। यानी ये वो ही आत्मा है जो सृष्टि के आदि में शूटिंग पीरियड में क्या बनी थी? प्रजापिता थी, हैं, और पुरुषार्थ करके शंकर नामधारी बनी, काम के आधार पर। क्या आत्माओं का संकरण हुआ एक ही शरीर में। चंद्रमा का भी संकरण हुआ है, शिवनेत्र का भी संकरण हुआ, और जिसका रथ था वो अर्जुन आदम प्रजापिता कह दो, क्योंकि पहले पिता होता है कि पहले पति होता है? आत्मा क्या होती है पहले? है? पहले क्या होती है? अरे पुरुषार्थ करके सारी विश्व का पिता बनता है, पति बनता है, या पहले ही विश्वपति बन जाता है? पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करने से पहले तो पिता था ना। तो शास्त्रों में नाम वो ही दे दिया है प्रजापति। वास्तव में प्रजापति नाम जो है वो सृष्टि के अंत का नाम है। क्या 500-700 करोड़ विश्व धर्मों की आत्माएं जब प्रजा बनती हैं धर्म पिताओं की, तो वो 500-700 करोड़ प्रजा होती है टोटल मिला के सब धर्मों की। तो उसका कोई पिता है जो संसार में प्रत्यक्ष होता है। पतित तन वाला होगा, पावन तन वाला होगा? पतित तन वाला होगा ना। 500-700 करोड़ पतित हैं या पावन है? पतित है। तो पहले होता है पतित, फिर बाद में होता है पावन। ओम शांति।